वस्त्रा 2015 का आयोजन जयपुर में हुआ। 3 दिन तक चले इस शो में क्या कुछ रहा खास, इसकी सैर करवाएंगे आपको हमारे खास प्रोग्राम शान राजस्थान के जरिए। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। वस्त्रा 2015 का आगाज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथों हुआ था। इस समय केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार भी मौजूद रहे। दोनों ने दिल खोलकर वस्त्रा के इस प्लेटफॉर्म की तारीफ की थी। And I wish that Vasta 2015 would be a great success. वस्त्रा में राजस्थान के परिधानों को विशेष स्थान दिया गया है। मेरे पीछे जो आप पवेलियन देख पा रहे हैं, उस पवेलियन में रूडा ने उन लोगों को शामिल किया है जिन्होंने राजस्थान का नाम देश में नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन किया है। राजस्थान के इस पवेलियन को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जब आप इस पवेलियन में एंट्री करते हैं तो ये खूबसूरत ऑटो कहीं न कहीं आपका स्वागत करता हुआ नजर आता है। 3 दिन चले इस फेयर में लोगों ने जमकर इस ऑटो के साथ अपनी सेल्फी ली और लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय ये ऑटो बन के रहा। तो हम भी शुरुआत करेंगे अपने सफर की और आपको लेके चलेंगे राजस्थान के इस खूबसूरत पवेलियन में। इस पवेलियन में आपको राजस्थान के हर उस परिधान से रूबरू कराएंगे जिसने राजस्थान का देश ही नहीं विदेश में भी नाम रोशन किया है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के पवेलियन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं बंदेज के स्टोर पे। टाई एंड डाई का जो स्टोर लगी हुई है यहाँ पर, ये जोधपुर से हैं। नजीर मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने अपने स्टोर लगाई है। लंबे समय से बंदेज का काम कर रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि बंदेज आखिर होता क्या है। नजीर जी, आप जानना चाहें कि बंदेज को अगर समझना चाहे, बंदेज होता क्या है, कैसे बनता है बंदेज? बंदेज जी एक कॉटन धागे से बांधा जाता है। इसके अंदर सिलक भी बांधा जाता है, कॉटन दुपट्टा साड़ी सभी बांधे जाते हैं। और ये हमको लोगों को रोड़ा वालों ने बुलाया है और हम इन लोगों से हमें बहुत अच्छा मतलब जो है व्यापारियों से बड़े एक्सपोर्टरों से संपर्क हुआ। उसके लिए हमें आगे के लिए बहुत फायदा है। बंदेज की अगर बात करें, बंदेज को अगर समझने की कोशिश करें, कब से बंदेज का काम चला आ रहा है, कब से आप लोग काम कर रहे हैं बंदेज को लेकर और कितनी मांग है बंदेज की राजस्थान में और बाहर भी? ये बंदेज ऐसी चीज है कम से कम 700-800 साल पुराना है। ये बंदेज कभी मतलब बूढ़ा नहीं होता है। ये जवानी रहता है, इसकी मांग खत्म नहीं होती, इतनी इसके अंदर तैयार नहीं होता है। ये 1500 डेली का मतलब तैयार नहीं होती। ये मुश्किल से मतलब बहुत कम आइटम तैयार होता है, इसलिए इसकी मांग अवेलेबल रहती है ज्यादा से ज्यादा। नजीर मोहम्मद साहब राजस्थान अवार्डी हैं, इसीलिए इनको रूडा ने यहाँ पे जगह दी है। उसके अलावा और बात करते हैं, सांगनेर प्रिंट की भी एक स्टॉल यहाँ पर है। कोशिश करते हैं सांगनेर प्रिंट चलते हैं, वहाँ बात करेंगे। संतोष जी हमारे साथ है, खुद नेशनल अवार्डी हैं। संतोष जी जाने थे। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सांगनेर प्रिंट की अगर बात करें, किस तरह का नया आइटम आप लोग यहाँ लेके आए? सांगनेरी प्रिंट में हम लोग बेसिकली पहले लाल और काले कलर से ही प्रिंट किया करते थे। अभी के टाइम में मार्केट को देखते हुए और अपना जो भी बायर्स की डिमांड के हिसाब से हम लोग इसमें कलरफुल थोड़ा सा ऐड कर दिए हैं। जितने भी कलर्स हम लोग ले रहे हैं वो सारे इको फ्रेंडली कलर्स हैं। इससे शरीर पे या किसी कपड़े पे किसी प्रकार का कोई भी हार्मफुल या कोई भी केमिकल इफेक्ट नहीं आता है। इस तरीके से हम लोग ये नए कलर्स वगैरह यूज करते हैं, नए कपड़े यूज करने लगे हम लोग। और इसी तरीके से हम लोग मार्केट में नई चीज को हर बार नए तरीके से पेश कर रहे हैं। अगर वस्त्रा की बात करें तो वस्त्रा को लेकर आपका अनुभव कैसा है? वस्त्रा में आप आए हैं, पहले भी आप आ चुके हैं वस्त्रा में, कितने सीरियस बायर्स आपको मिलते हैं? और अगर बात करें विदेशी बायर्स को लेकर तो उसके भी आपको कुछ मिले होंगे, जो है बात हुई होगी आपसे, कितना फायदा है वस्त्रा में आकर? वस्त्रा से दरअसल ही मैं पिछले साल भी वस्त्रा में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे करीबन 3 या 4 बायर तो फॉरेन बायर मिले थे, जिसमें वो छोटे बायर थे लेकिन हम लोगों का काम हो जाता था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का जितना भी काम है वो छोटे स्केल पे होता है। तो इसी प्रकार से जितनी हमारी कैपेसिटी थी उस हिसाब से हमें बायर मिले। इस बार हम लोगों को बायर भी मिले, डोमेस्टिक में भी है।
अपने जो भारत से हैं उस तरीके के बायर्स भी हमें काफ़ी मिले हैं, ताकि डोमेस्टिक में भी हमारा कुछ नया पैटर्न चले, नई डिज़ाइन आए, नया और वो कुछ आए। और इस बार हमें फॉरेन बायर भी करीबन 6 से 7 लोग अच्छे मिले हैं, ताकि उससे हम लोगों का काम रेगुलर होने वाला है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मीटिंग होने की तैयारी में है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगर इस राजस्थान पवेलियन की बात करें तो बंदेज है, एम्ब्रॉयडरी है, ज्वेलर्स का अलग से है, और राजस्थान की हर उस चीज से कहीं ना कहीं रूबरू कराने की कोशिश की गई है। हर उस परिधान की स्टॉल्स यहाँ पे लगाई गई है जिसने राजस्थान का नाम रोशन किया है। पट्टू शॉल की अगर हम बात करें, जैसलमेर का अपने आप में एक अनोखा ये जगह है। पट्टू शॉल जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी वो पहचान है जैसलमेर की, जो जैसलमेर के लोगों को आगे बढ़ाती है। पट्टू शॉल की जो स्टॉल्स पर हम लोग हैं इस वक्त, हमारे साथ जो हैं अमर खान साहब हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पट्टू शॉल आखिर है क्या। अमर जी, पट्टू शॉल की बात करें तो शॉल राजस्थान में अगर कोई सुनना चाहे तो बड़ा अजीब लगता है कि राजस्थान में ऊनी कपड़ा या शॉल की कहाँ से पहचान आ गई। कैसे पट्टू शॉल बनता है, कितनी मेहनत लगती है, हाथ का पूरा काम है, खादी का काम है? पट्टू शॉल पूरा हाथ का काम है, हाथ से कताई होती है, हाथ से बुनाई होती है। इसकी डिजाइन जो बॉर्डर पे पट्टा डालते हैं और हाथ और पैरों दोनों को मिला करके दोनों के सहयोग से ये पट्टू शॉल बनता है, इसलिए इसका नाम पट्टू शॉल पड़ गया है। ऊन की बात करें, ऊन कहाँ से आती है? सुना है बाहर की ऊन यूज करते हैं, राजस्थान की ऊन की बात करें तो शायद उसे काम में नहीं लेते हैं। इस पर राजस्थान की ऊन शुरू में पट्टू राजस्थान की ऊन से बनता था, वो ऊन हार्ड है। इस बार क्या है कि मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया से परचेज करते हैं और उसका पट्टू शॉल बनाते हैं, बड़ा सॉफ्ट होता है और उसमें डिजाइन जल्दी बन जाती है, अच्छा काम होता है उसमें। कैसा रेस्पॉन्स है वस्त्रा को लेकर, कितना फायदा हो रहा है वस्त्रा में? वस्त्रा में हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको। 2 फॉरनरों का ऑर्डर तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी ईमेल आईडी वगैरह सब लेके गए हैं और हमारे यहाँ से कुछ माल परचेज भी किया है और वो देख करके डिजाइन पसंद करके कहा है कि हम आपको ऑर्डर भेजेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के अमर खान साहब। तो ये थे खान साहब जो जैसलमेर से पट्टू शॉल को जयपुर में लेकर आए हैं, और इनका ये कहना है कि देशी विदेशी जो हैं सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, करीब से देख रहे हैं। बाड़मेर की एम्ब्रॉयडरी है, कोटा डोरिया है, बगलू प्रिंट्स है, दरीज हैं, और अगर दाबू प्रिंट्स की बात करें जो कि कहीं ना कहीं चिकनी मिट्टी से मिलकर तैयार होता है। दाबू एक ऐसा प्रिंट है जिसकी मांग, एक बड़ी मांग राजस्थान में कहीं ना कहीं रहती है। उसके अलावा हर उस चीज़ को दर्शाने की यहाँ पे कोशिश की गई है जो कि राजस्थान का नाम पूरे देश में जिसने रोशन किया है, पूरे प्रदेश में रोशन किया है। और अब हम चलेंगे दाबू प्रिंट की स्टॉल्स पर। दाबू प्रिंट जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी पहचान है राजस्थान की। दाबू प्रिंट की वजह से जो है लोग पहचानते हैं राजस्थान को, कोशिश करते हैं। दाबू प्रिंट की अगर बात करें तो दाबू प्रिंट बनता कैसे है? सुना है कि जो भैंस होती है जब वो नहाने के लिए जाती है, वो जो मिट्टी बाहर लेके आती है उससे दाबू प्रिंट तैयार होता है। जी सर। कैसे दाबू प्रिंट तैयार? तालाब से सर, हम जब तालाब सूखता है गर्मियों में तब हम काली मिट्टी लेकर आते हैं, फिर उस मिट्टी को एक दिन पहले पोट में भिगोते हैं, फिर उस मिट्टी के अंदर चूना डालते हैं, हाइड्रेट लाइम और गुड़ डालते हैं और गोंद डालते हैं। फिर इन तीनों को पैरों से 1 घंटे तक खूंदते हैं, फिर उसको बारीक छलनी से उसका पेस्ट तैयार करते हैं। उस पेस्ट को तैयार करने के बाद में नारियल के जूट के साथ में तरी में डालते हैं, फिर उसको लकड़ी के ब्लॉक से प्रिंट करते हैं। अगर दाबू प्रिंट की बात करें तो दाबू प्रिंट है सिर्फ राजस्थान का ही अपना प्रिंट है, सिर्फ राजस्थान में बनता है। राजस्थान के किस इलाके में आप लोग ये दाबू प्रिंट बनाते हैं? कितने लोग, कितना वक्त लग जाता है? अगर इसकी बात करूँ स्टॉल जो है इसको कितना वक्त लग जाता है इसको तैयार करने में? सर इसको 15 दिन लग जाते हैं प्रोसेस को तैयार होने में। एक प्रोसेस को तैयार होने में 15 दिन लगते हैं दाबू प्रिंटिंग के। और ये जब मिट्टी सूखती है तब इंडिगो में डिप करते हैं। जैसे जहाँ पर मिट्टी लगेगी ना सर, वहाँ पर सर कलर नहीं चढ़ता है। बिल्कुल, ये जो खांचे से तैयार हुआ है पूरा प्रिंट जो है इसमें कलर नहीं चढ़ेगा, जो चिकनी मिट्टी की जो वजह से जहाँ मिट्टी लगा ना वहाँ पर सर कलर नहीं चढ़ता है। ये ब्लॉक पे आता है मिट्टी। और सर ये राजस्थान के पास जोधपुर में पीपाड़ सिटी है, हमारा गांव है, वहाँ पर ये मिट्टी का काम होता है। बिल्कुल। तो देखिए जो दाबू प्रिंट है कहीं ना कहीं चिकनी मिट्टी से मुख्यतः तैयार होता है। कपड़ों की अगर बात करें और अगर उसके बाद चलते हैं राजस्थान की जो एक सबसे बड़ी पहचान है मोजड़ी। ये जो मोजड़ी की जूतियां हैं ये बड़ी आसानी से नहीं बनती है। इसको बनाने के लिए, इसको तैयार करने के लिए कारीगर को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद जाकर कहीं मोजड़ी तैयार होती है। हमारे साथ पारसमल जी हैं जो कि भीनमाल से आते हैं। पारसमल जी आपसे बात करेंगे। भीनमाल जालोर जिला जो है, हम कह सकते हैं कि मारवाड़ का एक क्षेत्र है जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन जो मोजड़ी वहाँ तैयार होती है उसका कोई सानी नहीं है। सबसे पहले समझना चाहिए मोजड़ी है क्या? मोजड़ी फुटवीर है, मतलब जूतों में पहनने वाली, अंग को रखने वाली, अंग रखी के बोलते हैं इसको मोजड़ी। कितने
पारसमल जी, कितना टाइम लगता है अगर एक मोजड़ी को तैयार होने की बात करें या समझने की बात करें, कितनी मेहनत लगती है? पूरा काम हाथ से होता है जी। सबसे पहले चमड़ा आप लोग लेते होंगे, फिर कैसे कैसे प्रोसेसिंग रहती है? प्रोसेसिंग उसको पहले गीला करना पड़ता है, धुलाई करनी पड़ती है, उसके बाद उसको फिनिशिंग करके सिलाई करके फिर उसका अपर काटते, अपर काटने के बाद उसके ऊपर वेलवेट लगाते, फिर कशीदाकारी करवाते हैं उसके ऊपर। कशीदाकारी लेडीज ही करती है, तो एक दिन लेडीज का काम पूरा रहता है, तब एक जोड़ी का अपर बनता है। फिर जाके जेंट्स के हाथ में जाता है, तब एक दिन जेंट्स का लगता है, तब जाके एक जोड़ी बनती है। कुल मिला के 2 मजदूरी लगती है जेंट्स और लेडीज की। तब 2 दिन बाद एक जोड़ी तैयार होकर आपको सामने आती है। तो देखिए, राजस्थान की अगर पवेलियन की बात करें तो जो वस्त्रा में पवेलियन लगाया गया है उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की हर उस बारीक से बारीक परिधान को, हर उस बारीक से बारीक पहचान को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसे लोग आज भी हाथ से बनाते हैं, जिसका दूसरा सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है। क्योंकि हम मशीन से जितनी भी चीजें बना ले उसका सब्स्टिट्यूट हमारा पड़ोसी देश चाइना लेके आ जाता है, लेकिन ये जो मोजड़ी है, ये जो दाबू प्रिंट्स है, बगरू प्रिंट्स है, कोटा प्रिंट्स है, या एम्ब्रॉयडरी की बात करें, तमाम उन चीजों की जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, उसका कोई सानी, उसका कोई दूसरा विकल्प जो है लोगों के सामने नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि आज भी इन परिधानों को, इस मोजड़ी को, इन चीजों को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वस्त्रा की अगर बात करें 2015 की, तो इसमें राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा 15 अन्य जो प्रदेश है उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा ताइवान के एक इंटरनेशनल स्टॉल्स में यहाँ पर लगाई गई है। फिक्की इस पूरे प्रोग्राम में सह आयोजक है। फिक्की के रीजनल डायरेक्टर कर्नल विवेक कोडिकल हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वस्त्रा का आयोजन किया गया, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सर, स्वागत है आपका जी वडोदरा पर। सर, अगर बात करें वस्त्रा 2015 की, किस तरह से अलग है बाकी अपने और जो सीजन हुए थे? ये वस्त्रा का चौथा एडिशन है और इस एडिशन में हमारे पास 252 एग्जिबिटर्स हैं और पिछले तीसरे वस्त्रा एडिशन के कंपैरिजन में ये 15% ग्रो हुआ है। इस बार हमारे बायर्स 54 कंट्रीज से आए हैं। 227 बायर्स हमने रजिस्टर किए अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान। इसके अलावा पिछले 2 दिन में हमारे पास बाइंग हाउसेस और बायर्स इंडियन और फॉरेन जितने हैं वो तकरीबन 216 और आए हैं। 450 के आसपास इन 2 दिनों में बायर्स हमारे आए हैं और बाइंग हाउसेस के साथ। इस बार पहली बार हमने वस्त्रा में इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स को ये परमिट किया है और ताइवान से एक एग्जिबिटर आए हैं इस बार। फैशन शो, इस बार आपने पूछा था कि नया क्या है वस्त्र में, तो जितने नए डिजाइनर्स हैं उनके लिए हमने उनको एनकरेज करने के लिए एक डिजाइनर वॉल शुरू किया है और हमारे पास इस बार 14 नई एंट्रीज आई हैं डिजाइनर्स की। जो बडिंग डिजाइनर्स या नए डिजाइनर्स हैं वो इस बार पहली बार यहाँ पे वस्त्र में आए हैं, जिनको एक्सपोजर मिल रहा है फॉरेन बायर्स का और इंडियन एक्सपोर्टर्स का। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था 15 स्टेट्स अलग अलग प्रांतों से एग्जिबिटर्स यहाँ पे आए हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो बायर्स का रहा है और एग्जिबिटर्स का रहा है वो इस एडिशन में बहुत अच्छा रहा है। शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए। आपसे कर्नल विवेक कोडिकल जो कि फिक्की के रीजनल डायरेक्टर हैं, इनसे हमने बात की और उन्होंने हमें बताया कि बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। जब वस्त्रा 2016 को आएगा आपके सामने, जब उसकी घोषणा होगी तो उसके लिए आपको लोगों के लिए, हम सब के लिए कुछ नई चीजें ऐसी होंगी जो हमें कहीं ना कहीं सरप्राइज करेगी। इस वक्त मैं खड़ा हूं ताइवान की उस स्टॉल्स पर जिसने इस वस्त्रा को इंटरनेशनल मार्केट में लाके खड़ा कर दिया है। हमारे साथ इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हामी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने स्टॉल्स राजस्थान में आकर, जयपुर में आकर क्यों लगाई वस्त्रा में। पहली बार ये लोग आए हैं और पहली बार ही पहली स्टॉल्स है जो कि इंटरनेशनल स्टॉल्स है
और किस तरह से मिश्रण देखा जा सकता है इंडियन गारमेंट्स और ताइवानी गारमेंट्स के अंदर, और किस तरह से कौन सा कपड़ा ये यूज करते हैं, कौन सी डिजाइन ये यूज करते हैं, सारे जाने में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। ओके, नमस्ते। आई एम फ्रॉम ताइवान। फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग इन वस्त्रा। इट इज वेरी गुड एक्सपोजर ऑफ द ताइवानीज प्रोडक्ट। सर अगर बात करें, आपने यहाँ स्टोर लगाई, फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ आए हैं, उसकी वजह क्या है? मार्केट आप समझना चाहते हैं, इंडियन मार्केट, कितनी मदद मिली है पिछले 3 दिनों में इंडियन मार्केट को समझने में? इंडियन मार्केट इज अ वास्ट मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, और ताइवान जो है वो भी एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हब है फैब्रिक के लिहाज से। तो हम आने का मकसद यही है कि हम यहाँ पे ऐसे मैन्युफैक्चर ढूंढें जो ताइवानी फैब्रिक को यूज करें और अपने एथनिक स्टाइलिंग विद ताइवानीज फैब्रिक डिजाइन करके हम इंटरनेशनली उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमारा मेन मकसद है। बिल्कुल। अगर डिजाइन की बात करें तो ये जो फैब्रिक है ये ताइवानी फैब्रिक है? ताइवानी फैब्रिक है जी। दिस इज अ ताइवानी फैब्रिक या विच वी मेक एथनिक डिजाइन। ये ताइवानी फैब्रिक है जिसको हमने एशियन स्टाइल में डेवलप कर दिया है। जो अगर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये जो काम हाथ से हुआ ये इंडियन वर्क है जो कि हैंडमेड वर्क है? नहीं, ये कपड़ा ऑलरेडी मशीन से बना हुआ है जी। ये जो काम है ये लेसेस ये इंडिया की इसमें कॉम्बिनेशन की गई है। तो इसमें आप कह लें कि फैब्रिक ताइवान का यूज हुआ है, वर्कमैनशिप जो है, कारीगरी जो है वो इंडिया की है। तो इन दो का कॉम्बिनेशन करके हम इंटरनेशनली इसको आगे डेवलप कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि वस्त्रा में आप 3 दिन रहे, किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिला? किस तरह के बायर्स, सीरियस बायर्स आपको मिले? कुछ ऐसे बायर्स मिले जो फैब्रिक खरीदना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं? हमें ज्यादा जो मिले हैं वो फैब्रिक के ही लिए मिले हैं, वो जो इंटरेस्टेड हैं फैब्रिक खरीदने में विंटर के, क्योंकि इंडिया में विंटर फैब्रिक बहुत कम अवेलेबल है। ताइवान और कोरिया जो है विंटर की बहुत वास्ट वैरायटीज उनके पास है, तो हमें उनकी इंक्वायरियां बहुत मिली हैं। हमने इनसे बात की, जानने की कोशिश की कि किस तरह से एक इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म बन गया वस्त्रा, क्योंकि ताइवान पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है वस्त्रा में, पहली बार स्टोर लगी ताइवान की, और 2016 में भी उम्मीद की जानी चाहिए कि और देशों से लोग एग्जीबिटर्स यहाँ आएंगे और अपने स्टोर यहाँ पर लगाएंगे। तीन दिन चले वस्त्रा फेयर को हजारों लोगों ने विजिट किया। इस फेयर को विजिट करने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना था विजिट करने वाले लोगों का। The Vastra exhibition has been a wonderful experience for us localites to get a glimpse of everything creative that the country has to offer. And घूम के बहुत मजा आ रहा है. There's so many colors, so many fabrics, so many textures. It's a shopper's paradise in a way. And we are spoilt for choice. समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रेसेस लें, कि स्टोल्स लें, कि शॉल्स लें, कि बेड लिनन लें. एंड एक सेंस ऑफ प्राइड होती है कि हमारी कंट्री से इतनी चीजें बनती है which the whole world is flocking to India to buy. So it's a really great experience and I hope many more shows like this happen. हाँ, हम लोग जयपुराइट्स हैं और हर बार आते हैं इंटरनेशनल फेयर देखने. बहुत अच्छा होता है. फैशन शो बहुत अच्छा रहा. सभी कुछ बहुत अच्छा है. एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है. It was good experience. I'm visiting first time and finding various varieties over here. And always good. I heard about this and lovely experience. इस समय वस्त्रा पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है. पार्टिसिपेंट भी डिफरेंट है, अलग अलग तरह के लोग हैं और ब्लॉक प्रिंट्स और यहाँ का जो नेचुरल सेक्शन है वो तो बहुत ही अच्छा लगा है. पिछले साल से बहुत अच्छा है. लास्ट ईयर हमने 2-3 साल विजिट किए, इट इज नॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था. अभी लगता है कि सब नए नए बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं. फैब्रिक्स में बहुत बाहर से बहुत है. इवन लखनऊ एंड एवरी सब सिटीज का बहुत चीजें देखने को मिल रही है. बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहा और फिर इसका जो एम्बियंस दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है. फैब्रिक बहुत अच्छा है. इसका लेआउट बहुत अच्छा है.
वस्त्रा 2015 का शानदार आगाज हुआ और लगातार 3 दिन तक चले इस शो में नए आयाम को इस शो ने छुआ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मीनू गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि कैसे इस शो की परिकल्पना रखी गई, कैसे इस फेयर की शुरुआत हुई और इस बार किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला है। मैम 2015 की अगर वस्त्रा की बात करें तो किस तरह का रिस्पांस लोगों में है? देखिए, ये चौथा एडिशन है वस्त्रा का और हर बार हम पिछली बार वाले से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 सालों में हमने ये कोशिश की है कि जो बायर्स यहाँ पर आए वो सीरियस बायर्स हों और विभिन्न देशों से हों। ऐसा नहीं कि केवल कुछ देशों से, जैसे जो यूरोप के मार्केट्स हैं या यूएस के मार्केट्स हैं, केवल वहीं से आए। तो इस बार मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस बार हमारे पास कम से कम 6 कॉन्टिनेंट से बायर्स आए हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक के बायर्स आए हैं। एक तो बायर्स की संख्या में भी और उनकी सीरियसनेस में, दोनों में वृद्धि हुई है और उसी का परिणाम ये है कि जब बायर्स अच्छे आते हैं तो एग्जिबिटर्स भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो आपने भी अगर नोटिस किया हो कि जो इस बार डिस्प्ले है स्टॉल्स में वो बहुत बेटर है। लोगों ने अपने स्टॉल्स को सजाने में बहुत मेहनत की है, अच्छा सामान लेकर आए हैं और डिस्प्ले भी बहुत अच्छा किया है। राजस्थान के हिसाब से देखें या राजस्थान को समझने की कोशिश करें तो एक पवेलियन अलग से राजस्थान को दिया गया है, काफ़ी सुंदर पवेलियन है, लोग जा रहे हैं। राजस्थान को या राजस्थान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? फ़ायदे को 2-3 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि जब हमारे कारीगर ग्रामीण परिवेश से निकल के आते हैं और वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उनको ये देखने को मिलता है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, बायर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की क्वालिटी वो एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की फिनिश वो एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह का प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं। तो उससे उनको जो एक्सपोजर मिलता है वो उनको न केवल इंटरनेशनल मार्केट्स में मदद करता है बल्कि डोमेस्टिक मार्केट्स में भी मदद करता है, क्योंकि आजकल बायर बहुत डिमांडिंग है। उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, पर्टिकुलर प्राइस पे चाहिए, पर्टिकुलर क्वालिटी की चाहिए। तो इन सब चीज़ों से जो राजस्थान के हमारे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनको बेहद लाभ हो रहा है, बिकॉज उनको सीधा समझ में आता है कि बायर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और फिर वो अपना सामान उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बना पाते हैं। एक अंतिम सवाल, अगर 2016 की बात करें, वो आगे की बात है, तो इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और कब फिर इसी सितंबर में अगले साल आयोजन होगा? क्या कुछ नया 2015 से बेहतर होगा 2016 में? सर्टेनली हमारी तो हर प्रयास यही है कि हर बार का इवेंट और बड़ा हो। पिछले साल हमने 2600 स्क्वायर मीटर में लगाया था, इस बार 3000 स्क्वायर मीटर तक चला गया है और अल्टीमेटली हमारा जो सपना है कि हम न केवल ये एग्जीबिशन हॉल बल्कि जेईसीसी का दूसरा एग्जीबिशन हॉल भी पूरा ये इवेंट इतना बड़ा हो जाए कि हमें दोनों एग्जीबिशन हॉल्स का इस्तेमाल करना पड़े। थैंक यू, शुक्रिया मैम इस बात करने के लिए। आप थे पीएसआई मीनू गुप्ता इंडस्ट्री के, जो हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश है कि वस्त्रा 2016 और ज़्यादा नया आयाम छुएगा और कोशिश ये की जाएगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स राजस्थान पहुंचे और राजस्थान के साथ साथ देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको फायदा हो। वस्त्रा की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं वस्त्रा की कुछ खास झलकियों के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह रावत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
She got the style in her. Not even smiling at her. She got the style in her. जलवा